क्या आप दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के बारे में जानते हैं? एक ऐसा आइलैंड जिसे पक्षियों का घर कहा जाता है और एक ऐसा आइलैंड जहां फोन, टीवी, इंटरनेट से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। आखिर क्यों इसे गायब होता हुआ आइलैंड कहा जा रहा है? क्या सच में ये आइलैंड खतरे में है? दोस्तों, हम जिस आइलैंड की बात कर रहे हैं, ये किसी विदेशी धरती पर नहीं, ना ही अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में, बल्कि ये आइलैंड लैंड ऑफ रिवर्स, ब्लू हिल्स, टी स्टेट और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसे कई नामों से फेमस असम राज्य का हिस्सा है, जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, खूबसूरत नजारों से भरा माजुली द्वीप चारों तरफ हरियाली, नदियों के बहता पानी, सादा जिंदगी और रंग बिरंगे पक्षियों से घिरा हुआ है। माजुली द्वीप को दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में गिना जाता है। ब्रह्मपुत्र की उठती लहरों पर बसा ये द्वीप असम जोरहाट शहर से सिर्फ 42 किलोमीटर और गुवाहाटी से लगभग 344 किलोमीटर दूर है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने और देशी विदेशी पक्षियों के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए आते हैं और ये आना जाना साल 2016 के बाद तेजी से बढ़ा है, क्योंकि 2016 में ही माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त किसी जन्नत के नजारों से कम नहीं है। 1750 में आए बाढ़ के बाद ये शांत और अट्रैक्टिव द्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 1440 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ था, जबकि आज माजुली द्वीप का क्षेत्रफल 352 स्क्वायर किलोमीटर है। 1950 के भूकंप के बाद ब्रह्मपुत्र नदी ने माजुली को निगलना शुरू कर दिया है। हर साल आने वाले ब्रह्मपुत्र नदी की भीषण बाढ़ और मिट्टी कटाव के कारण पिछले 200 सालों में माजुली का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में समा चुका है और यहाँ हर साल कई परिवार बेघर हो जाते हैं और ये प्रोसेस आज भी लगातार जारी है। माजुली सबसे बड़ा रिवर आइलैंड होने के साथ साथ रेसिडेंशियल आइलैंड भी है, लेकिन 2001 से अब तक माजुली में 3000 से ज्यादा परिवार अपने जमीन खो चुके हैं। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1,76,304 लोगों की है। माजुली असम का एक जिला भी है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 955 महिलाएं हैं। माजुली के लोग बड़े ही ईमानदार होते हैं और इसमें शक करने जैसा कुछ है भी नहीं। यहाँ के लोग आज भी बड़ी सादगी के साथ जीवन जीते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, माजुली द्वीप में रहने वाले लोग फोन, टीवी से ज्यादा अपने परिवार, पड़ोसियों और माजुली घूमने आए हुए लोगों के साथ रहना, उससे बात करना, हंसी मजाक करना ज्यादा पसंद करता है। माजुली में बसने वाले लोग ज्यादातर जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ बसा सबसे बड़ा जनजातीय ग्रुप है मिसिंग, जिन्हें मीरी भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ देवरी और सनुवाल कसारी लोग भी रहते हैं। माजुली में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया की तरफ फोन नहीं, बल्कि आस पड़ोस में और अपने दोस्तों की तलाश में रहते हैं। माजुली की लोगों की ये सादगी उन्हें भारत की सबसे सभ्य, पारंपरिक और सादगी से भरे लोगों में शुमार करवाती है। माजुली असम में मुख्य रूप से ओखोमिया लगभग 54%, मिसिंग 41% भाषाएं बोली जाती है। इसके अतिरिक्त बंगाली 1.66% और देवरी 1.22% भाषा भी यहाँ के निवासी द्वारा बोली जाती है। मिसिंग समुदाय यहाँ का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। वो सिर्फ भाषा ही नहीं, माजुली में बसे लोगों की परंपरा, संस्कृति, रहन सहन, पहनाव और मान्यताएं भी अलग अलग है। यहाँ विभिन्न त्योहारों का जश्न भी मनाया जाता है और उत्सव के दौरान यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। नवंबर के महीने में मनाया जाने वाला श्री कृष्ण रासलीला उत्सव माजुली का सबसे फेमस त्योहार है, जिसमें पुरुष और महिलाएं गीत संगीत करते हैं और सभी लोग एकजुट होकर लोक नृत्य भी करते हैं। इस तरह रंग बिरंगे नजारों से रासलीला को और भी खास बना देते हैं। रासलीला के अलावा आलियाईलिगंग और पोराक जैसे खेतों से जुड़े उत्सव भी माजुली की पहचान है, जो कई दिनों तक चलते हैं। इस तरह अलग अलग संस्कृति और संगम होने के चलते ही माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है।
ऐसे आप चाहे तो इसे बोट या नाव का कैपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि माजुली में हर दूसरे कदम पर एक नाव खड़ी मिलती है। दरअसल मानसून में भारी बारिश के बाद माजुली में जमकर पानी भरता है। ऐसे में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए मोटर बाइक नहीं बल्कि लकड़ी वाली नाव काम में आती है। और लोकल लोगों से लेकर सैलानियों को भी नाव में बिठाकर पूरा माजुली एक्सप्लोर करना होता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, माजुली में नॉर्थ इटली वेनिस से भी ज्यादा नावें हैं। रंग बिरंगी छोटी बड़ी हर तरह की नाव यहाँ देखने को मिलेंगे। और सबसे मजे की बात है, इसमें से ज्यादातर नावों में कलाकारी माजुली की लोग ही करते हैं। दरअसल माजुली में रहने वाले लोगों के हाथों में कला कूट कूट कर भरी है। एक नजर माजुली के इतिहास पर डाले तो इस जिले का अस्तित्व 15वीं शताब्दी के बाद से नजर आता है। हालांकि माना जाता है कि माजुली का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है। 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच माजुली के अलग अलग हिस्सों में किसी और लोगों का गुलजार बस्तियों का बसेरा था। लेकिन असमिया इतिहास में माजुली 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आया है। इस समय ये सूतिया साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और इसे माजुली नहीं बल्कि रत्नापुर कहा जाता था। 1661 से 1696 के बीच यहाँ एक के बाद एक कई भूकंप उठे, जिसकी वजह से 1750 में आए तूफानी बाढ़ ने पूरी माजुली को अपने चपेट में ले लिया और पुराना रत्नापुर का अस्तित्व पूरी तरह सिमट गया। तब इसी क्षेत्रों को एक नया रूप मिला, जिसे आज माजुली कहा जाता है। हालांकि पिछले 200 वर्षों में मौसम की बदलते रंगों ने माजुली को भी काफी बदल दिया और जहां कभी हरियाली और वादियां दिखाई देती थी, उसी माजुली के ज्यादातर हिस्से आज पानी से घिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी माजुली का आकर्षण कम होने का नाम ही नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण है माजुली में प्रवासी पक्षियों का डेरा, जो इसे अपना घर मानते हैं और कुछ दिनों की विदेशी सैर के बाद फिर से लौट आते हैं। माजुली ने असम और भारत को एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसे पत्र व्यवस्था कहते हैं। दरअसल माजुली एक वैष्णव धर्म की एकाशरण परंपरा से जुड़े संस्थागत केंद्र है, जिसे असम के आराध्य गुरु श्रीमंत शंकरदेव ने स्थापित किया था। पूरी असम में सत्रों की परंपरा स्थापित है, लेकिन इसका शुरुआत माजुली से ही होता है। अब जिन्हें नहीं पता उसे बता दे कि सत्र असल में एक धार्मिक केंद्र होता है, जिसे धार्मिक अनुष्ठान या प्रदर्शन के जरिए लोगों को भगवान से जोड़ने का और ईश्वर की एहसास होने का काम किया जाता है। हर सत्र की एक प्रमुख होता है, जिसे सत्ताधिकार कहा जाता है। असम में कुल 900 के लगभग सत्र है, जिसमें से 65 माजुली में ही हुआ करते थे। लेकिन हर साल बाढ़ और कटाव के चलते अब यहाँ लगभग 22 सत्र ही बसे हैं। मौजूदा सत्रों में श्री श्री सामुगुरी सत्र, श्री श्री गौरमुख सत्र, श्री श्री आउनियाती सत्र और श्री श्री उत्तर कमलाबारी सत्र सहित अन्य शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होता है सामुग्री सत्र, जिसे अपनी पारंपरिक मुखौटा बनाने की प्रथा के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सामुग्री सत्र की लगभग हर घर में आपको तरह तरह के मुखौटे बनते नजर आ जाएंगे। इसमें भीम, नरसिंह, रावण, नरकासुर सहित प्राचीन काल के दूसरे किरदारों की मुखौटे भी शामिल होते हैं। इस मुखौटे का बनावट के लिए प्राकृतिक चीजों का जरूरत होता है, जैसे मिट्टी, गोबर, जूट, लकड़ी और बांस। हालांकि बांस तो माजुली का हर घर की पहचान है, क्योंकि यहाँ बने ज्यादातर घर बांस का ही होते हैं। दरअसल हर साल बारिश और बाढ़ के कारण भूमि कटाव की वजह से निचले स्तर पर बसे ज्यादातर घर उजड़ जाते हैं। माजुली कमलाबारी सत्र कला, संस्कृति और साहित्य का प्रमुख केंद्र है और प्राकृतिक प्रेमियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। माजुली का अन्य आकर्षण है श्री श्री दक्षिणपाट सत्र, जो एक ऐतिहासिक स्मारक है। सन 1584 में श्री श्री दक्षिणपाट सत्र स्थापित किया गया था। इस पूरी सत्र को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। इसी तरह श्री श्री आउनियाती सत्र भी
गजब की झलक पेश करता है। इस इमारत की एंट्री और एग्जिट दोनों ही गेटों पर शेर का मूर्तियां है। यहाँ आपको सत्रिया नृत्य और गीत भी सुनने को मिलेंगे। इन सबसे अलावा माजुली में एक गोल्डन टेम्पल जैसे आकृति भी है, जिसे तोगापोनिया कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के पास मौजूद ये जगह शांति से बिताने के लिए परफेक्ट है। एडवेंचर की बात करें तो पूरी माजुली को नाव से घूमना सबसे बड़ा एडवेंचर है, और अगर आप साइकिल चलाना पसंद करते हैं तो माजुली जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ साइकिल चलाते हुए माजुली की अलग अलग जगह घूमने का मजा कुछ और ही है।